अगर आप रोमांच के दीवाने हैं और आपके दिल में भी कुछ कर गुजर जाने की आग है, तो आज की कहानी आपके लिए है। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि डिकोडिंग विद अनुज आज आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी एडवेंचर स्टोरी जिसे सुनने के बाद आपके रोमांच की सारी सीमाएं टूट जाएंगी। एक ऐसा सफर जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसे छूने का सपना आज लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उस पर चढ़ने की पहली कोशिश 1921 और तब से लेकर कई सालों तक कोई भी इंसान उसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका। क्योंकि एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो एक ऐसा बर्फीला राक्षस है जो हर उस इंसान को ललकारता है जो उसे फतेह करने की हिम्मत रखता है। इस खतरनाक मिशन में कई लोग असफल हुए, कई ने अपनी जान गंवा दी और बहुत से ऐसे भी हैं जिनके शव आज भी उस बर्फ में दफन है जहां तक किसी की पहुंच नहीं है। लेकिन फिर भी इन मौतों से डरकर साहस के सूरवीरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार नहीं, बार बार कोशिश की, क्योंकि यह सिर्फ एक चोटी नहीं थी, ये थी इंसान की हिम्मत और हद की परीक्षा। इन अनगिनत साहसी वीरों में से एक नाम था नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोरगे का। साल था 1952, जब तेंजिंग के दिलो दिमाग पर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का जुनून सवार था। उस वक्त उन्होंने स्विट्जरलैंड के माउंटेनर रेमंड लेम्बर्ट के साथ मिलकर एवरेस्ट को चढ़ने की कोशिश की। 1952 का वो मिशन इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि तेंजिंग और रेमंड एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फीट दूर रह गए थे। लेकिन किस्मत ने दगा दे दिया। बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और सोचिए मंजिल से बस कुछ कदम दूर होकर लौट आना, कैसा होता होगा वो दर्द। लेकिन तेंजिंग नहीं रुके। फिर आया ईयर 1953। 9 अप्रैल को तेंजिंग ने एक नई उम्मीद के साथ ब्रिटिश माउंटेनर एडमंड हिलरी के साथ मिलकर एक बार फिर एवरेस्ट की चुनौती को स्वीकार किया। बर्फीले तूफान, माइनस में गिरता तापमान, फिसलन भरे ग्लेशियर, गहराइयों में गूंजती मौत की खामोशी, इन सब के बीच वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, एक के बाद एक कैंप बनाते हुए। तभी कुछ दूर एक मोड़ पर हिलरी अचानक एक बर्फीली खाई में फिसल गए। लेकिन जैसे ही हिलरी गिरने वाले थे, तेंजिंग ने बिजली की रफ्तार से रस्सी फेंकी और हिलरी की जान बचा ली। अगर तेंजिंग ने वो पल भर की देरी की होती तो शायद इतिहास कुछ और होता। उधर चार्ल्स इवंस की लीडरशिप में 9 मेंबर की एक टीम पहले ही एवरेस्ट की चढ़ाई पर थी। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता तो शायद वह टीम एवरेस्ट को फतेह कर लेती। लेकिन तकदीर ने फैसला बदल दिया। अब तेंजिंग और हिलरी की बारी थी। धीरे धीरे वो एवरेस्ट के उस आखिरी छोर की ओर बढ़ रहे थे जिसे पर्वतारोहण की दुनिया में कहा जाता है डेथ जोन। क्योंकि यहाँ पहुंचते पहुंचते कई लोग हमेशा के लिए वहीं रुक गए। लेकिन क्या तेंजिंग और हिलरी भी उन्हीं में शामिल होने वाले थे, या वो इतिहास रचने वाले थे? एक और चार्ल्स इवंस की टीम एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थी। 26 मई का दिन था। इतिहास बस कुछ कदम की दूरी पर खड़ा इंतजार कर रहा था। लेकिन कई दिनों की थकान, बर्फीली हवाएं और ऑक्सीजन की कमी ने इवंस और उसके साथियों को तोड़ दिया। उनके शरीर ने अब उनका साथ देना बंद कर दिया। एक और कदम उठाना भी मुश्किल हो गया और यहीं इतिहास की कलम ने रुख बदल लिया। इवंस की टीम के लौटते ही अब बारी थी तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलरी की। रात को बर्फ के नीचे सोने के बाद सुबह होते ही इन दोनों साथी वीरों ने चोटी की ओर अपना निर्णायक कदम बढ़ा दिया। तापमान था -27 डिग्री सेल्सियस। चारों तरफ मौत की खामोशी, तेज हवाएं और हर कदम पर मौत का डर। लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। सुबह 9 बजे वो साउथ समिट यानी दक्षिण छोर तक पहुंच गए। लेकिन असल परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। तेंजिंग की चाल धीमी हो चुकी थी, उसके पैर अब जैसे भारी हो चुके थे। हिलरी भी थक चुका था, लेकिन उसने तेंजिंग की ओर देखा और बिना कुछ कहे उसकी ऑक्सीजन ट्यूब को साफ किया। क्योंकि अब हर सांस जिंदगी की कीमत रखती थी। हर चट्टान, हर कदम एक इतिहास लिख रहा था। कई कठिनाइयों को पार करते हुए, अपने शरीर की सारी हदों को लांघते हुए वो दोनों आगे बढ़ते रहे। और फिर 29 मई 1953 सुबह के 11:30 पर शेरपा तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलरी ने वो कर दिखाया जो अब तक सिर्फ एक सपना था। वो दुनिया की छत पर खड़े थे, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, जहां अब तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका था। तेंजिंग ने अपने भगवान को याद कर माथा टेका, हिलरी ने अपने देश का झंडा लहराया। वो सिर्फ 2 लोग नहीं थे, वो पूरी मानवता का इतिहास प्रतीक बन चुके थे। ये हैं एवरेस्ट की चोटी के कुछ असली दृश्य जो आज भी हर इंसान के रोंगटे खड़े कर देते हैं।
तरह एक असंभव सपना सच्चाई में बदल गया। नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोरगे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी ने इस शिखर को छू लिया। भी दुर्गम और असंभव माना जाता था और यहीं मानव ने एक बार फिर कुदरत को परास्त कर दिया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और डिकोडिंग विद अनुज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसी और कहानियों के साथ। धन्यवाद।